जगत कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्मासे नमः यदे तद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। स्टॉप करना हटाना। तो लगेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं, देवता भी श्री हरि से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। पहले ब्रह्मा जी से करते हैं, फिर ब्रह्मा जी उन्हें लेकर के विष्णु के पास जाते हैं, वहां भी प्रार्थना ही करते हैं। कभी ब्रह्मा विष्णु को जाना होता है शिवलोक में, तो वहां भी जाके शिव की प्रार्थना ही करते हैं। जब चेतन के सिवाय कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, और कुछ है नहीं तो करेंगे क्या। और समस्या आई है तो उसे हल भी किससे करेंगे। चेतन को ही सर्व रूप में होना है। जहाँ कमी दिखाई देती है वो चेतन ही भरेगा, उसको और कोई चीज से भर नहीं सकते। तो इसलिए चेतन से ही प्रार्थना करेगी कि चेतन उस रूप में आ जाए। ये है अद्वैत के अनुसार विचार। उदाहरण तुम टेलीविजन का ऐसा अपने साथ रख लो कि तुम्हें सारा वेदांत समझ में आ जाए, अद्वैत वेदांत। कि जैसे टेलीविजन में सब कुछ चेतन है, प्रकाश है, या फिर अगर समझ सको तो स्वप्न से भी समझ सकते हो कि स्वप्न में जो कुछ भी दिखता है वो सब चेतन ही होता है, मैं ही होता हूँ, वहां और कुछ होता ही नहीं है। फिर स्वप्न में आप ये भी देख सकते हो अभी जीते जी जागृत अवस्था में कि जब हम बैठे बैठे खाली बैठे बैठे कुछ विचार करने लगते हैं तो बहुत दूर तक सोचते हुए चले जाते हैं, कल्पना करते 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 मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा, फिर मैं वहां से ये खरीदूंगा, फिर घर आऊंगा, मैं ये करूंगा। इस सारा जितना भी मनोराज्य करते हैं हम लोग बैठे बैठे, आप बताओ वो किस चीज का है, वो सृष्टि कैसी है, किससे बनी हुई है, वो भी तो हम ही है उसमें, वहां तो और कुछ आता ही नहीं। इसीलिए प्रार्थना जो होती है वो अपने ही सामने की जाती है। मैं ही चेतन हूँ। अद्वैत वेदांत के अनुसार दो चेतन नहीं हो सकते, संभव भी नहीं। तो चेतन एक ही होता है और मैं अचेतन हूँ नहीं, इसलिए मैं ही चेतन हूँ। तो ये जो मैं कहता हूँ ना प्रकाशित होना चाहिए, वो अपने सामने प्रार्थना प्रकाशित होनी चाहिए, तो हम ही उसको आकार देते हैं। अब ये इसलिए बता रहा हूं कि प्रार्थना के समय कभी भाव बनता है, कभी नहीं बनता, परंतु अगर ये बात समझ में आ जाए तो भाव बनाने की जरूरत नहीं है। एक विज्ञान है कि आप अपने सामने जिसको प्रकाशित करेंगे वो उसको आकृति मिल जाएगी, वो साकार हो जाएगा, परंतु होगा परिवर्तनशील साकार, क्योंकि जो भी देखा जाएगा वो बदलेगा जरूर। इसलिए प्रार्थना निरंतर करनी पड़ती है।
जो ये कहते हैं ना कि प्रार्थना ये बार बार क्या करना, एक बार भगवान सुनता नहीं है क्या, बहरा है क्या वो, एक बार सुन आदि प्रार्थना, बात खत्म हो गई। उन्हें ये पता नहीं है कि चेतन हमेशा असंग होता है। वो तुम्हारे जैसा नहीं होता कि एक बार सुना दिया। चेतन असंग होता है, उसे उसके सामने एक चीज को बार बार लाना पड़ता है। जब क्यों किया जाता है, राम राम राम, अरे एक बार राम बोल दो, बात खत्म हुई। राम 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 क्यों करना, सतनाम साहब जी बार बार क्यों बोलना, एक बार बोल दो खत्म। बार बार का अभिप्राय है कि जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ तक जाने के लिए हमें बार बार बोलना पड़ेगा। जैसे देखो गाड़ी का, कार का एक पहिया है, वो गोल है, अब वो भी तो बार बार ही चलता है। उसको क्या जरूरत है बार बार, वो बार बार चलता है, परंतु आपको दिखता है वो रास्ता तय करता है बार बार चल आने पर। एक ही पहिया बार बार घूमता रहेगा, बार बार घूमता रहेगा, परंतु रास्ता तय हो जाता है उससे। तो ऐसे ही अगर आप बार बार प्रार्थना करते हैं तो आपका रास्ता तय होता है। ये नहीं कि आप वैसे दोहरा रहे हो, उसका वो दोहराना नहीं है, वो रास्ता तय करना है। और जब तरंग बनती है तो उसके लिए भी बार बार ही उसे बनाना पड़ता है, नहीं तो वो थोड़ी दूर और थोड़ी देर बाद वो लय हो जाती। जिन शब्दों को हम बोलते हैं उनकी तरंगें जब तक आकृति पकड़े, साकार हों, तब तक वो थोड़ी देर बाद और थोड़ी दूरी बाद वो लय हो जाती। इसीलिए उसको बार बार करना पड़ता है कि ताकि वो लय ना हो करके अंतिम आकृति तक पहुंच जाए। कोई भी चीज देख लो, अभी हमने बीज बोया तो क्या कल, अभी बोया तो क्या अभी वो उसमें से फल निकल जाएगा क्या? जिन लोगों को ये भ्रम है, मैं प्रार्थना तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ, हो ही कुछ नहीं रहा है, अरे मैं जब कर रहा हूँ हो ही कुछ नहीं रहा है। तो उसमें से दो ही घटक हैं, एक तो तुम ठीक कर रहे हो या नहीं, और फिर कितना कर रहे हो, तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, तुम जो चाहते हो उसके अनुसार कितना तुम कर रहे हो, इस पर निर्भर करता है। और वैसे एक बात आप पक्की समझ के रख लो, किया हुआ संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज अगर वो नहीं दिख रहा है तो वो थोड़े दिनों बाद आपके सामने आने ही वाला है, आप इससे निश्चिंत हो, कभी खाली नहीं जाता। मैं अगर एक गाली दे दूं आपको तो शायद जब तक आप जीवित रहेंगे याद रखेंगे कि महात्मा आया था और वो ऐसी बकवास करके चला गया, और भूलेगी। एक गाली का इतना असर, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया। ऐसे ही एक भी अच्छी पॉजिटिव बात, और प्रार्थना में तो सारा कुछ पॉजिटिव है, उसमें तो नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। तो वो बार बार बोलने से वैसी तरंगें बनती हैं और आपके पास पड़े हुए संस्कारों को वो धोती हैं, परंतु दिखाई क्यों नहीं देता? वही कारण है कि हाथी जो है गंगा जी में स्नान करता है, फिर आकर के बाहर धूल उठाता है, रखने पर डाल देता। इधर से तुमने प्रार्थना की, फिर जाके पाप करने में लग गए, फिर झूठ बोलने में लग गए, फिर दुर्व्यवहार करने में लग गए। तो उधर से इकट्ठे करते रहते हैं, फिर सुबह एक बार प्रार्थना की और फिर कहते हैं प्रार्थना से तो कुछ हुआ ही नहीं। बीज बो दो, उसमें तेजाब डाल दो, फिर कुछ उसमें से निकलेगा? कुछ भी नहीं। ऐसे ही फिर पाप करते हैं, फिर वो पूछते हैं कि होता कुछ नहीं, होता तो मत करो, किसको गर्ज पड़ी है? ना हम लोगों को जरूरत है कि तुम प्रार्थना करो, ना ईश्वर को जरूरत है कि वो प्रार्थना करे।
आप प्रार्थना नहीं करोगे तो कुछ और करोगे, करोगे जरूर, रह नहीं सकते। अभाव कभी भी किसी को प्रिय नहीं होता, दुख कभी किसी को प्रिय होता ही नहीं। वो आप हटा के रहेंगे चाहे कैसे करें, चाहे उसको हटाने हटाने में जिंदगी बीत जाए। तो ये नियम है इसका कि प्रार्थना जो होती है या संकल्प जो होता है वो आत्म चेतन के सामने ही होता है। कल मैंने ये बताया कि इतने तत्व ज्ञानी होने पर भी बुद्ध उद्धव श्री कृष्ण के पास बैठे होने पर भी और इतना पीएचडी करने पर भी वेदांत पर फिर भी संतोष नहीं होता। तो क्या उनको भी प्रार्थना करनी चाहिए? हाँ, उन्हें भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा जब कोई रास्ता ही नहीं है। तो देखो, मैंने एक श्लोक आपको सुनाता हूँ, कैसे वेदांती लोग प्रार्थना कैसे करते हैं। अहम नित्यो अहम ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमय। देखो, ये वेदांती लोग कैसे करते हैं। मैं नित्य हूँ, सदा से हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। और प्रकाश भी कैसा, जो कभी बुझे और कभी जले, ऐसा नहीं, नित्य प्रकाश। और मैं आकाश की तरह से तृप्त भी हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मैं सिद्ध हूँ, अद्वैत हूँ। मैं परमात्मा से बिल्कुल भिन्न नहीं हूँ। ऐसा श्रुति भी कहती है, मेरे पास सबूत भी है, और मैं भी इस बात को मानता हूं। परंतु फिर भी असंतोष है। ये जानने पर मेरा विक्षेप और वासना शांत होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। क्या आप ऐसी कृपा कर सकते हैं कि तत्व ज्ञान की वो अद्भुत घटना मेरे जीवन में घट जाए? हो गई प्रार्थना। वेदांती लोगों को भी प्रार्थना ऐसे करनी पड़ती है। मुझे सब पता है कि मैं क्या हूँ। मेरे गुरु ने भी मुझे यही उपदेश किया है कि तुम कौन हो। सारी श्रुतियां भी यही कहती हैं कि तत्त्वमसि, और मैं समझ भी रहा हूँ। मगर फिर भी जो माया है, क्या आप इसको हटा देंगे? ये प्रार्थना, ये सारी इसमें वेदांत की प्रार्थना लिखी हुई है सारी। तो इस तरह से माने वहां भी यही है। उन्होंने संन्यास ले लिया, वो बद्री का आश्रम चले गए। आनंद को 6 साल तक साधना करनी पड़ी, बुद्ध के पास रहने के बावजूद भी। तो आप कहाँ जाएंगे? बद्री का आश्रम से जाना बहुत मुश्किल है। जंगल में संन्यास की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, कम से कम सूरत वालों के लिए तो की नहीं जा सकती। तो प्रार्थना तो कर सकते हैं, तो प्रार्थना कीजिए इसी तरह से। तो प्रार्थना
में ये मानिए कि जैसे अभी हम बैठे हैं, तो अभी ये अभीष्ट है कि हमें स्वामी जी जो सत्य के बारे में सुना रहे हैं वो हमारे हृदय में उतर जाए, हमारी वैसी वृत्ति बन जाए, ये अभीष्ट है इस समय। तो एक प्रार्थना कर ली जाए, सिर्फ 20 सेकंड कर लो। और वो छोटा वाक्य तो मैंने बना ही दिया था कि आप जो है ऐसा कर लीजिए कि ये सोहम जो है ये आपका मंत्र है, इसको अलग कर लीजिए। तो प्रार्थना ऐसे करिए, हे अनंत प्राज्ञ ओम, छोटा कर दिया मैंने इसको क्योंकि कल बताया था ना प्राणापान समायोग, शरीर के स्वास्थ्य को भी ले लें तो प्राण और अपान, रेचक और पूरक को समान मात्रा में करो, तो उसको हमने समान मात्रा में कर दिया। हे अनंत प्राज्ञ ओम, ये हो गए 3 और 2 5 6 7 अक्षर हो गए। और अभीष्ट व्यक्त रहे, ये भी 7 अक्षर हो गए। तो दोनों साथ साथ सम हो गए। तो सांस छोड़ते समय हे अनंत प्राज्ञ ओम अभीष्ट व्यक्त रहे, ये इस तरह से आप कर लो। तो देखो, करके देखो, एक बार करके देखो। तो सांस रोकना है महाराज, सांस रोकना है। हे अनंत प्राज्ञ ओम, फिर थोड़ा सा रुकने दीजिए, शांत होइए, शांत। आज मैं शांति का भी एक नियम देना चाहता हूँ, अगर आप ले लें तो, नहीं तो फिर दक्षिणा में दे दो हमें। दक्षिणा तो चाहिए जी भाई, आज कथा सुनिए, रोज रोज आपको दक्षिणा देनी चाहिए, पर मुझे इकट्ठी दे दो 1 महीने 1.5 महीने की। और वो मैं आज आपको 6 नियम दे रहा हूँ दक्षिणा में, मैं वही 6 नियम बस करो, ये हमारी दक्षिणा हो गई, हम खुश। 6 नियम ये हैं कि आप ये वाली प्रार्थना, हे अनंत प्राज्ञ ओम अभीष्ट व्यक्त रहे, ये जो प्रार्थना है 20 सेकंड की, ये आप 5 समय में जरूर करें। एक तो मुख में कुछ भी डालने से पहले, मुख में पानी डालें, दवाई डालें, भोजन डालें, उससे पहले आप एक प्रार्थना जरूर करें 20 सेकंड। अगर इतना भी कोई नहीं कर सकता तो वो सचमुच निर्लज्ज है। इससे कम तो हो ही नहीं, संभव ही नहीं। सिर्फ आपको कुछ भी खाना पीना हो तो आप एक प्रार्थना करके ही कुछ खाएं। मतलब मुंह में कुछ भी डालें तो आप इतना जरूर करें कि एक प्रार्थना के बाद आप मुंह में कुछ डालें। एक नियम तो ये ले लो, क्योंकि नियम से ही संयम होता है। नियम एक कवच का काम करता है, बाहर की चीजों को, जो वासनाओं के वायरस हैं, उनसे रक्षा करता है। तो इसलिए तुमको खाने पीने में जो दोष हैं उनसे बचने के लिए भी ये लालच दे रहा हूँ। वैसे तो हमारा स्वरूप है अनंत प्राज्ञ ओम, हमारा स्वरूप है, उसे याद करना कोई किसी पे एहसान थोड़ी चढ़ाना है। और फिर भी हम कुछ मांग रहे हैं कि हमें अभीष्ट प्राप्त हो, तो उसके लिए आप कुछ भी मुंह में डालने से पहले आप एक प्रार्थना जरूर करें। कोई कह नहीं सकता कि ये नहीं होगी, कोई भी नहीं कह सकता। एक छोटा बच्चा 5 वर्ष का हो, वो भी नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता। अब ना करना चाहें, उस स्वतंत्रता का इलाज तो किसी के पास है। और तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे पास ही रहेगी, वो कोई छीन नहीं सकता। मगर हमें तुम ये दक्षिणा में दे दो
ये 6 नियम मैं तुम्हें दे रहा हूं कि आप ये छोटी सी प्रार्थना मुख में कुछ डालने से पूर्व आप प्रार्थना करेंगे। एक प्रार्थना आप कर रहे, 3 कर लो, 5 कर लो, वो तुम्हारी स्वतंत्रता में है, पर मेरे जो दक्षिणा में है वो एक प्रार्थना, एक प्रार्थना, ठीक है ना? इतनी भिक्षा तो मिल सकती है हमको, है? ना ना ना, ये सांस के साथ में हे अनंत प्राज्ञ ओम, कुंभक हुआ, अब रेचक अभीष्ट व्यक्त रहे, फिर कुंभक, ये 20 सेकंड, इससे अधिक लगता ही नहीं। अगर आप इसको 30 सेकंड कर दें तो कहना क्या? मुझे तो अनंत प्राज्ञ आनंद स्वरूप, अनंत प्राज्ञ ओम, अनंत प्राज्ञ ओम। ओम उनखे नंढी कयूं, नंढी नंढी करे छॾियूं। अनंत आनंद हो न, प्राज्ञ में सभु अची वियो। अनंत प्राज्ञ ओम, अभिष्ट व्यक्त रहे त सेम अखर थिया हेठि मथे, त सां हेठि मथे सेम हलंदो न, हिकु सरखो थींदो न, 7 कर 7 कर। ये जो प्राज्ञ है स्वामी जी, ये मांडुक्य उपनिषद में इसकी परिभाषा लिखी हुई है। वो मंत्र ये है, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामी, एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो ही भूतानाम। इसका नाम रखा है प्राज्ञ। जो सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है, उसमें गजब की एक बात और भी है, उसको एश कहा है, एश एश, ये है जो सर्वेश्वर। कोई वो सर्वेश्वर नहीं, कोई यह सर्वेश्वर नहीं, ये जो साक्षात अपरोक्ष सर्वेश्वर है, ये उसको ऐसे कहा है, पर उसे आप छोड़ दें। पर इतना समझिए, प्राज्ञ माने है सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सबका कारण और सृष्टि स्थिति प्रलय का करने वाला। इसको ये कोड वर्ड बन गया इन 5 बातों का, प्राज्ञ। ये मांडुक्य उपनिषद की का परिभाषा है। तो और अभीष्ट जो है वो आपके प्रार्थना में जो 11 बातें हैं वो है, वो आपका एक रूटीन की वो है, परंतु जब जब जरूरत हो तब तब अभीष्ट अपना मन में रख के और प्रार्थना करें। और खाना खाने बैठे हैं या पानी पीते हैं तो ये पानी हमारे शरीर के लिए मंगलमय हो, अनुकूल हो। ये दवा जो है जिसके काम के लिए ले रहे हैं उन रोगों को तुरंत निवृत्त कर दे और साइड इफेक्ट ना छोड़े, ये उस समय अभीष्ट हो गया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि चूंकि जीवन व्यापक है तो आपकी जो प्रार्थना आप करते रहते उसे भी व्यापक कर दीजिए, पूरे जीवन में छा जाने दीजिए ना, उसको आनंद को पूरे जीवन में छा जाने दो। तो एक तो हो गया मुख में कुछ डालने से पहले, दूसरा है नहाने स्नान करने से पहले। स्नान करने नहाने से पहले, हाँ। अब जैनी लोग हो कोई तो शरीर पहुंचने से पहले, वो नहाना हुआ ना, वो लोग शरीर पहुंचते हैं ना, नहाते नहीं है ना जैनी लोग, तो शरीर पहुंचने से पहले। तीसरा, कुछ करने से पहले, जैसे हम अभी खाना बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले, रसोई घर में घुसने से पहले गेट पर खड़े होकर के एक 20 सेकंड सिर्फ रुक जाओ। नया काम कोई भी करना हो, चौथा है कहीं जाने से पहले। हाँ मां सब बोले। कहीं भी जाना हो उससे पहले एक प्रार्थना करके निकल जाओ। पांचवा है, थोड़ा कठिन तो है पर बहुत समस्याओं को हल कर देगा वो है बोलने से पहले।
है बहुत कठिन, मगर वो हो जाए तो संयम तो जीवन में बहुत आ जाए। झगड़े भी नहीं होंगे आपसी, जो झगड़े तो इसी बातों से ही होते हैं। अगर आप एक प्रार्थना बोलने से पहले करते हैं तो आपका गलत नहीं बोल पाएंगे, उस बोलने का असर भी पड़ेगा दूसरे पर और उसका रिजल्ट भी आएगा, सब काम होता है बोलने से पहले। आप जरा एक बार आप अपने ग्राहक का फोन उठाने से पहले एक बार प्रार्थना कर लो, देखो ग्राहक आपको क्या जवाब देता है। करके देखो, ट्राई करके देखो ना। और महाराज जी हम तो जैसे पूरा दिन बोलते रहते हैं, पर बातें तो करते ही रहते हैं कोई भी, और चलो 20 सेकंड की कीमत नहीं, मतलब ये है कि जैसे मान लो आप मुझसे बात करना शुरू करें, हाँ तो एक बार प्रार्थना कर लीजिए, फिर बात कर लीजिए घंटा भर, उसमें क्या दिक्कत है? आपसे कर ली, ली। ये मिलवा लाया, अब इससे वापस अब- करूं हाँ। 20 सेकंड। अगर उसको आपको अनुकूल करना है तो, हाँ अगर अभिष्ट बनाना है। अगर उसको किस्मत पे छोड़ना है तो मत करना, नहीं, वो तो मैं जो होता हो वो निभा लेना। फिर अगर आपको अपने अनुकूल करना है तो एक बार प्रेयर कर लो। आप उससे क्यों बात करेंगे? इसलिए कि वो हमारे साथ ठीक से बिजनेस में हो जाए। अगर ये चाहते हैं, ये अभीष्ट है उस समय, तो ये प्रार्थना करो। तो महाराज अभिष्ट भी बार बार हमारा धारणा चेंज होती रहेगी, जो इच्छाएं हमारी ग्राहकों के प्रति तो हाँ, वही। एक ही होगी हाँ कि वो अनुकूल रहे हमारे, बस सबके लिए एक एक सब अनुकूल रहे, अनुकूल रहे। हाँ बस सीधी बात है, एक ही तो है। जल भी अनुकूल रहे, और जल क्या? भी अनुकूल रहे, अनुकूल सबसे हाँ, बढ़िया। बेटा बेटी भी अनुकूल सब रहे, अनुकूल रहे, हाँ। बस अनुकूल रहे, और क्या, सब एक ही तो बात हो गई। वो अच्छा हुआ। तो बोलने से पूर्व अगर कर सकें तो आपको इतना अधिक लाभ होगा ध्यान में, भजन में, सब। क्योंकि बोलना, ये तो हम बाहर से बोल रहे हैं ना, और भीतर से तो सारा दिन ही बोलते रहते हैं। वो चीज वहां तक चली जाएगी, सूक्ष्म तक। तो आपका जो मनोराज्य है, जो बार विचार आते हैं, तरह तरह के सपने आते हैं, सपने नहीं आएंगे, गहरी नींद बढ़ जाएगी। क्योंकि सपना आने से पहले याद आ जाएगी कि प्रार्थना करूं, सपना टूट जाएगा। देखो क्या चमत्कार है, ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो महाराज जी अब ये हो जाए, इसके लिए भी प्रार्थना करो, प्रभु बोलने से पहले मैं सफल रहूं। एक शंका करूं, जी सपने में हम याद आ जाएगी, हाँ हमारा अभिष्ट अनुकूल है, हाँ, तो वो टूट जाएगा। बिल्कुल नहीं, सपने में तो सपना तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि वो जो भ्रम है ना, हाँ वो तो सारे इसी से टूटते हैं सारे भ्रम। ये प्रार्थना यही तो काम करती है, आपके भ्रमों को ही तो तोड़ती है। वो डायरेक्ट देखो तो सही, आप करके देखो, ऐसा है, इसे अपने अनुभव में लाओ। हाँ कब तक किताबों में से पढ़ पढ़ के याद रखोगे इसे, ये फायदा ये फायदा। अब आप फायदे देखो, खुद देखो ना, फायदे से क्या लेना, जीवन है हमारा। मल्टीविटामिन। तो 5 तो जगह ये आप प्रार्थना का हमें वो दो, भिक्षा, दक्षिणा को, दक्षिणा। कथा की दक्षिणा को। मुंह में कुछ डालने से पहले, स्नान करने से पहले, कुछ करने से पहले, कहीं जाने से पहले और बोलने से पहले। अब छठा नियम बहुत बढ़िया, आपको इसी जीवन में आनंद है, आनंद है। ये आपको मैं आपको जीवन में दिखा दूंगा जी। सिर्फ एक काम कर दो, छठा नियम उसी का है, आनंद में ही रहेंगे भाई, ये पक्का। वो है, जब सोने जाओ तो एक जिज्ञासा करके सो जाओ। जिज्ञासा क्या करनी है? सब कुछ को जानने वाला चेतन में, सब कुछ को जानने वाला चेतन में सुषुप्ति में क्या होता हूँ? सब कुछ को जानने वाला मैं, चेतन में, सुषुप्ति में क्या होता हूँ? ये प्रश्न अपने से, ये जिज्ञासा अपने से करके बस हो जाए।
थोड़ी प्रतीक्षा करनी हो तो कर लो, जवाब आएगा, जवाब आपको मिलेगा। और वो अगर प्रतीक्षा करोगे तो जल्दी मिलेगा, नहीं तो मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। क्योंकि ये समय ऐसा है कि इस समय जीवन की जागृत अवस्था जा रही होती है और निद्रा अवस्था आ रही होती है। जीवन की संधि है, संधि। एक तरह से ये कहो पुनर्जन्म हो रहा है। ये अब आज की लाइफ यही पूरी, अब अगली लाइफ नींद के बाद चलेगी। एक तरह से ये जन्म पूरा हुआ, अगला जन्म आने वाला है। तो ये संधि है बीच में। ये ऐसी जिज्ञासाएं बड़ी जल्दी काम करती हैं, पूरी हो जाती हैं और उसका जवाब मिल जाता है अनुभव में। ये जिज्ञासा करके सो जाओ कि सब कुछ को जानने वाला चेतन में, सब कुछ को जानने वाला चेतन में, सब कुछ को जानने वाला चेतन में सुषुप्ति में क्या होता। क्योंकि अभी हम सोने जा रहे हैं, सुषुप्ति आने वाली है, उसमें मैं क्या होता हूँ ये प्रश्न करो और थोड़ी देर वेट करो कि इसका जवाब आने वाला है। और वेट करते हुए, वेट में ही तुम्हें नींद आ जाएगी और सो जाओ, बस हो गया। इतना बताओ, कुछ कठिन है, कुछ करने को कह रहे हैं, परंतु इससे जो काम होगा वो बड़ा अद्भुत। एक दिन स्ट्राइक करेगा, सो हम अस्मि, यही मैं, ये स्ट्राइक मुझे कहते हो ना, सो हम, वो अनुभव में आ जाए। ईशावास्योपनिषद में मंत्र है, या 16वां मंत्र है, सो हम अस्मि, वही मैं। तो कौन हूं मैं? वो जो सुषुप्ति में जो चेतन है वो मैं कैसे हूं, वो अनुभव होगा, अनुभव। इसका जवाब अनुभव में आएगा। बस आप सोने से पहले इतनी जिज्ञासा करके, और बस वो आपको खुद ही नींद आ जाएगी। जिन्हें नींद की परेशानी है उन्हें, उनका भी काम हल हो गया। अब ये ट्रैंक्विलाइजर का चक्कर भी खत्म। सिर्फ इंतजार करिए कि जवाब मिलेगा। आपने जिज्ञासा की है, समाधान होगा। क्योंकि इसके समाधान बौद्धिक नहीं है, मैं ये हूं, मैं ये इसका जवाब नहीं है। सुषुप्ति में क्या शेष रहता है, इसका जवाब ये नहीं, परमात्मा रहता है, ये रहता, ये जवाब नहीं है इसका। जवाब इसका है अनुभव। वो स्ट्राइक ही होता, वो कभी शब्दों में नहीं आता, अनुभव, अनुभव में आता। और उसका जवाब है सो हम अस्मि। अच्छा, ये बात, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। और पर्दा फट जाएगा। इसके साथ साथ जो दो पीड़ाएं आपने सुनी, जिसके लिए उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजा जा रहा है, जिसके लिए याज्ञवल्क्य संन्यास लेने जा रहे हैं, जिसके लिए वाचस्पति मिश्र संन्यास के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए कर्दम भगवान के घर में आने के बाद घर छोड़ के जा रहे हैं, उसकी समस्या भी इसी में हल हो जाएगी। क्योंकि ये जो नियम है ये लाएगा संयम। किस बात का संयम? इच्छाओं को संयमित करेगा और विचारों को संयमित। लय और विक्षेप दो है ना। अब देखो, इसके उल्टे आपको उदाहरण सुनाओ। एक महात्मा वृंदावन में वेदांत पढ़ाते थे और वो हमारे गुरु जी के शिष्य थे, माने हमारे गुरु भाई थे। ऐसा तो बड़े अच्छे प्रश्न करते थे, सत्संग बढ़िया चल जाता था। और बाद में वो अपनी कुटिया में वेदांत पढ़ाया करते थे। लोग, साधु लोग आया करते थे, उन्हें पढ़ाते थे। अरे हम तो ब्रह्म हैं, हम तो अनंत हैं, अखंड हैं, हमें कोई माया हमें क्या कर सकती है। ऐसे ऐसे गीत गाने से जो अनुकूलता में ये लोग सब बोलते हैं। अब देखो उसका क्या हुआ, उनको लिवर में कुछ खराबी आ गई। नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है ना, तो नाम नहीं लेना चाहिए। और वो ठीक नहीं हुए।
वो यहाँ मुजफ्फरनगर में भी एक अच्छे डॉक्टर थे जो आशीर्वाद ज्यादा था, दुआ ज्यादा थी, दवा कम थी उसके पास, बहुत ठीक करते थे लोग। डॉक्टर तिमिराज, उसके भी पास भी आए दवाई लेने के लिए वो, मगर ठीक नहीं। तो एक दिन हमारे आश्रम के महंत स्वामी ओमकारानंद जी, वो उनसे मिलने के लिए गए। तो उन्होंने कहा, महंत जी बहुत परेशानी है, ये रोग ठीक ही नहीं होता, दवा काम ही नहीं करती। तो महंत जी ने ये कह दिया कि स्वामी जी, आप तो वेदांत के इतने मर्मज्ञ हो, अपने ब्रह्म स्वरूप की ओर ध्यान दो ना, वेदांत कब काम आएगा। अब जो सुनिए उनका जवाब, वेदांत जाए चूल्हे में, मुझे तो लीवर ठीक करने की बात बताओ। क्या हुआ जी? ये मैं उसका उल्टा सुना रहा हूँ। वो तो लोग गए थे, संन्यास लिया और वो गए बद्रिकाश्रम आदि गए वहां, तो वो, अब मैं उल्टा सुना रहा हूँ इसका, कि जो ये मानते हैं कि हम बिल्कुल शुद्ध बुद्ध मुक्त अमृत हैं, उनको एक प्रतिकूलता क्या नचा देती है वो देख। अब दूसरी कथा सुन। एक वृंदावन में एक महात्मा थे, बहुत ऐसी बुद्धि कि आपका सवाल मुंह से निकला नहीं और जवाब तैयार। उनको बाद में हो गया कैंसर। तो महंत जी हमारे उनको मिलने के लिए गए, तो मछली की तरह से तड़पते थे। उन दिनों ये इंजेक्शन दर्द, कैंसर के दर्द के इंजेक्शन नहीं थे उस समय, तो तड़पते थे और कहते थे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, गोली मार दो बस, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, गोली मार दो। दृष्ट दुख जो है वो जाना चाहिए। ये तो सोच लिया कि हम मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, ऐसी ऐसी कल्पना तो तुमने कर ली, पर ये दृष्टि जो है दुख, ये सता देता है। उस समय ज्ञान आवृत हो जाता है। तब क्या करोगे? प्रार्थना। तब प्रार्थना काम देगी, और कोई काम नहीं देगा। देख लेना, डॉक्टर काम नहीं देगा, दवा काम नहीं देगी, तुम्हारी युक्तियां काम नहीं देंगी, तुम्हारे बौद्धिक ज्ञान सारा जो भरा पड़ा है वो काम नहीं देगा। उस समय ये शरणागति काम देगी, प्रपन्नता जो माया को उड़ा देगी। ये माया ही तो थी, दर्द वर्द कैंसर वैंसर सब क्या है सब। अभी बहुत है दृष्टांत। तो प्रार्थना करना ही सार बात है सब बातों का। तो कर ले प्रार्थना, करो 3 प्रार्थना करो। ये हुई, हे अनंत प्राज्ञ ओम। ये थोड़े दिनों में पलट जाएगा, ये बता देता हूँ। मैं अनंत प्राज्ञ ओम हूँ, ये आ जाएगा। देखना, तुम जरा करके देखो। आपको मैं वेदांत ही पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं पढ़ा रहा। खुद ही आ जाएगा। ये देखो तो कर, क्योंकि अच्छा अनंत कौन है? अनंत में आप हैं या नहीं है? तो फिर कहाँ जाए, कहाँ अनंत शब्द जाएगा कहाँ, ये बताओ। अनंत विषय नहीं होता ना, और जो बोल रहा है वो भी विषय नहीं होता, एक ही लक्षण है दोनों की, तो वही आएगा। और ओम किसे कहते हैं? मैं कोई तो कहते हैं। और प्राज्ञ कौन है? सुषुप्ति शेष को ही प्राज्ञ है। सुषुप्ति शेष आपको ही तो अनुभव होता है, और किसी और को हो रहा है क्या? ये अपना आप होगा। ये सब तुम जरा सा करो, करके देखो। और जैसे वो एक व्यक्ति हैं जो थोड़ा टाइम है उनके पास, उन्हें चाहिए 1 माला रोज करो, 108 दाना, बस 1 माला रोज। 27 सुबह, 27 दोपहर में, 27 शाम को, 27 रात को, बस। कितना लगेगा समय? कुछ भी। करके देखो। और वो रात वाला जिज्ञासा जरूर करना, सब कुछ को जानने वाला चेतन में सुषुप्ति में क्या होता हूँ, ये जिज्ञासा करके थोड़ी प्रतीक्षा करो, वेट करो, और सो अपना सो नहीं जाओगे, वो अपना भी सो जाओगे, देख लो। उसके बाद नींद ही आ जाएगी। इंतजार करो, इंतजार नहीं होगी, वो नींद होगी, देखो। तो अब ये वाली प्रार्थना करो, 3 बार करो, देखते हैं।
ओम। मेरे ख्याल से याद तो हो गई होगी। हाँ याद हो। ये और याद कर लो, सब कुछ को जानने वाला चेतन में सुषुप्ति में क्या होता हूँ? सबको जानने वाला चेतन में सुषुप्ति में क्या होता? ये जिज्ञासा। अब तुम्हें नई जिज्ञासा है तो मैं तुम्हें करो तो देखो, जिज्ञासा भी जग जाए, करो तो सही। अब प्यास नहीं लगी है, किसी की बीमारी होती है, किसी को प्यास कम लगती है तो भी क्या टैबलेट देनी पड़ती है, तो ये टैबलेट भी है, तो ये जरा करो तो जिज्ञासा भी जग जाए, क्योंकि इसको अंतर मन में डालना है। जो जीवन की संधियां हैं उसमें जाएगा तो फिर आगे। सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातने। सतनाम साहिब महाराज एक